हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों आज हम कैलेंडर की पार्ट 7 वाली वीडियो और जिसमें टाइप का जो 5वां प्रकार बनता है आपके सामने लेकर के आए हैं। अगर दोस्तों किसी एग्जाम में कैलेंडर पूछा जाए और उस एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर आ भी जाए दोस्तों, अगर आपको जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है वो याद है, तो कोई सा भी प्रश्न हो, 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 2 पूछे, 4 पूछे, 10 पूछे, 5 पूछे, 1 पूछे, नहीं भी पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कैलेंडर किसी एग्जाम में अगर दिया हुआ हो तो इस जो टाइप है इससे प्रश्न नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर इससे प्रश्न इतना ऐसा टाइप है तो सर कुछ ना कुछ तो इसमें अलग होगा। हाँ, अलग तो है, इसमें कुछ आपको नंबर याद करने होते हैं। अब आप कहेंगे सर याद तो हमसे होता ही नहीं है, कैसे याद करेंगे? आप मेरे साथ साथ में बोलिए, लेकिन मैं आपसे कह देता हूं इस टाइप को हल करने से पहले आपको क्या याद होने चाहिए। सभी तो महीनों के नाम कह दोगे सर याद है, 12 महीने होते हैं अंग्रेजी में, सभी के नाम याद है। हिंदी वाले तो नहीं चाहिए? नहीं, हिंदी वाले नहीं चाहिए। केवल कौन से याद होने चाहिए? अंग्रेजी वाले महीने याद होने चाहिए। सप्ताह के 7 दिनों के नाम याद होने चाहिए। आप कह दोगे सर वो भी याद है, हिंदी में पूछो चाहे अंग्रेजी में पूछो, दोनों तरीके से हमें याद है। फिर मैं आपसे कह देता हूँ शताब्दी याद होनी चाहिए। तो आप कह दोगे सर शताब्दी तो याद है, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, जो भी शताब्दी आप पूछते हैं सभी हम बता देंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये तो याद होने ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इनके क्या याद होने चाहिए? कोड याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? गांठ बांध के लिख लीजिए दोस्तों, क्या याद होने चाहिए? कोड याद होने चाहिए। किस किस के कोड? शताब्दी का कोड। किसका कोड? शताब्दी का कोड। फिर बोले तो किसका कोड? माह का कोड। फिर बोले तो किसका कोड? फिर कह दोगे सर आप किसका कोड? शेषवार का कोड। किसका कोड? शेषवार का कोड। अगर आपको ये 3 चीजें याद हो जाती है तो इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये याद होगी कैसे, ये भी बताइए। ये 4 प्रश्न दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं, अगर आप इनको समझकर हल करते हैं, एक प्रश्न मैं करवाऊंगा, साथ के साथ आगे भी मैं ही करवाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ साथ में करते हुए चलना है। आपको वो प्रश्न आता है कि नहीं आता है, आप मुझे साथ के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आप कह देंगे सर ये आए कैसे? आने से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको याद रखना है। अभी मैं बता भी दूंगा कि आए कैसे हैं, कैसे नहीं आए, लेकिन आपको तो नंबर याद रखने हैं, आने से कोई मतलब नहीं है। अब आपसे मैं कह देता हूं 16वीं शताब्दी अगर आपसे कह दी जाए तो उसका नंबर याद रखना है 6, 17वीं का होता है 4, 18वीं का होता है 2, 19वीं का 0, 2000 का 6, 2100 का 4। अब मैं आपसे एक चीज याद करवाना चाह रहा हूं, 16 में आपको क्या याद रखना है? 6 याद रखना है। कौन सा याद रखना है? 6, क्योंकि 16वीं शताब्दी से हम चलते हैं। पहले का अगर लेके चले, आपको याद रखने हैं दोस्तों क्या? 642 0, 642 0, 642 0। कितना भी पूछ ले हमें कोई मतलब नहीं है। अगर 15वीं पूछ लेता तो 0, 2, 4, 6, 15वीं का ये हो जाता, 14वीं शताब्दी का ये हो जाता, 13वीं शताब्दी का 4, और फिर अगर पूछा जाए 12वीं शताब्दी का 6 हो जाता। लेकिन हमें इतना आगे चलने से कोई भी मतलब नहीं है। हमें 16वीं शताब्दी से लेकर के हम 21वीं शताब्दी तक ही चलते हैं, क्योंकि जो प्रश्न घूमता है वो इन्हीं 6 शताब्दियों में घूमता है दोस्तों। 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं, 2000वीं और 21वीं शताब्दी दोस्तों आपको याद रखनी है। 16 से क्या याद रखना है? 6 याद रखना है। 642 0, 642 आपको लेते हुए चलना है। ये आप कहीं भी अपनी रफ शीट में बना सकते हैं। अब मैंने आपसे कहे थे कि महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर दोस्तों। लेकिन आपको याद क्या रखने हैं? बोलिए मेरे साथ साथ में। 144 बोलो, 144, 025, 036, 146 बोलो, 144 मेरे साथ साथ में आप बोलिए। 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036,
146, 146। अगर आपने मेरे साथ साथ में बोला होगा तो आपको याद हो गए होंगे। एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। 144, 025, 036, 146। अब मैं आपसे कह दूं कि शायद आपको ये 12 नंबर होते हैं, देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों 12 लाइनें हमारे हाथ की उंगलियों में होती है। आपको एक हाथ की 3 उंगलियां, देखो हमने 4 बनाए हैं, 4 बनाए हैं कि नहीं बनाए, 4 टुकड़े हमने बना लिए हैं। पहला टुकड़ा है 144, दूसरा टुकड़ा है 025, तीसरा टुकड़ा है 036 और चौथा जो टुकड़ा है वो है 146। अब मैं आपसे कह दूं 144 किसका स्क्वायर होता है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर दोस्तों, फिर उसके बाद में 06 का स्क्वायर, उसके बाद में दोस्तों 12 का स्क्वायर प्लस 2 क्यों किया, क्योंकि हमने 2 संख्याएं बीच में ले ली इसलिए प्लस 2 भी कर दिया है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से याद नहीं रखना चाहते दोस्तों, मैं तो कहता हूं आप डायरेक्ट याद रखिए 144, 025, 036, 146। अब आप कहेंगे सर ये नंबर तो यहाँ लिखे हुए हैं 144, 025, 036, 146। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैंने 144 जो बोला है जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 025 अप्रैल, मई, जून, फिर 036 जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों 12 महीने के 12 अक्षर हमने लिख दिए हैं। देखिए जनवरी का जो कोड होता है वो कितना होता है, आप सभी कह देंगे सर 1 होता है। फरवरी का जो कोड होता है वो कितना होता है, आप सभी कह देंगे कि सर 4 होता है। फिर आगे चलेंगे, मार्च का कोड 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0 होता है। इसी प्रकार से आप बताइए अगस्त का कोड कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, सितंबर का 6 होगा कि नहीं, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर दोस्तों 6 होता है। दिसंबर का कोड कितना होता है, 6 होता है। आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। अब ये हमने किस वर्ष के लिए लिए थे, अगर आपकी कॉपी में कहीं जगह हो तो यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, साधारण वर्ष वाले। कौन से साधारण वर्ष वाले। अगर किसी भी यूट्यूबर की दोस्तों आप कैलेंडर को उठा के देखिएगा, अधिकतर लोग दोस्तों गलत बताते हैं, केवल यही कोड आपको बताकर रह जाते हैं। और एग्जाम में आपसे लीप वर्ष का प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आपसे लीप वर्ष का प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप यही करके आ जाते हैं और गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन हमें गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि हम टॉप ऑफिसर चैनल जो बढ़ता हुआ एकमात्र यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उस पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपको क्या करना है, लीप वर्ष के लिए आपको केवल और केवल जनवरी और फरवरी वाले में से एक घटा देना है। बाकी सभी को नंबर को वैसे के वैसे ही लिख देना है। क्या कर देना है, केवल जनवरी और फरवरी में एक घटा देने हैं। कितने घटाना है, 1 घटाना है जनवरी से और फरवरी से, बाकी कोड वैसे के वैसे ही लिख देना है। अब आगे चलिए, आपको मैंने कहा था 3 चीजें याद होनी चाहिए। शताब्दी कोड आपने याद कर लिया, माह कोड आपने याद कर लिया है। अब मैं कहता हूं कि आपको क्या याद करना है, शेष वार कोड। ये कोई कोड नहीं है, ये केवल एक नंबर है दोस्तों जो आपको याद करने हैं। अब मैं आपसे कह देता हूं कि चलो महीने का पहला दिन किस वार को शुरू होता है। आप कह देंगे सर ये तो कोई कंफर्म नहीं है, किसी भी वार को शुरू हो सकता है। लेकिन आप ये कहते हैं कि 1 जनवरी 1 एडी को अगर आप पूछते हैं तो वो वार होता है कौन सा, सोमवार होता है। आपने पहली कक्षा में सर हमें ये चीज बताई थी कि जो कैलेंडर की शुरुआत है वो कौन से दिन से हुई थी, सोमवार के दिन से हुई थी। तो मैंने कहा बिल्कुल ये चीज आपने बिल्कुल सही कही है। लेकिन जो शेष वार कोड होते हैं उनमें जो शनिवार है दोस्तों, इसे आप 0 लिखें चाहे 7 लिखें, एक ही बात है। रविवार को आपको 1 मानना है। अगर आपके शेष अगर 1 आ जाता है तो वो वार कौन सा होगा, वो वार रविवार होगा। फिर आगे चलेंगे, शेष 2 आ जाए तो सोमवार, 3 आ जाए तो मंगलवार, 4 आ जाए तो बुधवार, 5 आ जाए तो गुरुवार और 6 आ जाए तो शुक्रवार होता है। आप कह देंगे सर ये शनि रवि ये क्या लिख रखा है, वार भी लिखिए। तो मैंने जगह के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कटौती की है। आप अपने नोटबुक में आराम से आसानी से बहुत ही सुंदर राइटिंग में दोस्तों इसे लिख सकते हैं।
अब हम एक दिनांक का वार ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। क्या 17 सितंबर 1998 को कौन सा वार था, हमें ज्ञात करना है 17 सितंबर 1998 को। अब देखिए दोस्तों, इस सूत्र के माध्यम से इसे हम कहें तो यह है एक मात्र सूत्र, जिसके माध्यम से हम किसी भी दिनांक का वार ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी दिनांक का वार ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर किसी भी दिनांक का, जी हाँ किसी भी दिनांक का, लेकिन साथ ही साथ हम एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कोट पर चर्चा करते हैं। यूं जमीन पर बैठकर दोस्तों, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ए दोस्त पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अब हम चलते हैं दिनांक पर। दिनांक कितनी है, 17 है। माह कोड, माह कौन सा है, आप कह देंगे सर माह है सितंबर। माह का कोड आपको ज्ञात कैसे करना है, 144 025 036, 90 नंबर पर आता है सितंबर, 036 6, तो माह कोड क्या है, 6 है। फिर आगे चलेंगे, शताब्दी कोड, क्या कहा, शताब्दी कोड, वर्ष कौन सा है, 1998। जो बोला जाए 100 के रूप में 1900 बोलते हैं कि नहीं बोलते, 1900 तो 19 भी दोस्तों, यहाँ पर 1900 भी आपको देखनी है। 1900 में शताब्दी कोड कितना है, आप सभी बता देंगे कि सर 0 है। फिर आगे चलेंगे, आगे चलेंगे कहाँ, उस सूत्र की लैंग्वेज कर, वर्ष के अंतिम 2 अंक, कौन सा वर्ष है, 1998वां। वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है, 98 है कि नहीं है, 98 है। अब आगे चलेंगे, निकल चुके लीप वर्ष, क्या कहा, निकल चुके लीप वर्ष। अब मैंने आपको बताया था निकल चुके लीप वर्ष हम कैसे निकालते हैं, 98 तक कितने निकल चुके हैं, कैसे निकालेंगे, 4 का भाग देकर, यहां पर भी मैं लिख देता हूं, 4 का भाग देकर निकालते हैं, 4 का भाग देकर निकालते हैं। क्या करना है, 4 का भाग देकर निकालते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आपने 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, दोस्तों कितने लीप वर्ष निकल चुके हैं, 24 लीप वर्ष निकल चुके हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 24 और इसे मैं हटा देता हूँ। भाग किसका देना है, आप सभी कह देंगे कि सर भाग देना है मात्र 7 का। 7 कोई भाग नहीं है, सप्ताह है, आप सभी जानते हैं। 98 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। 7 या 21 बचे, शेष कितने, 3 बचे हैं। 6 और 3 9 होते हैं, 9 और 17 कितने होते हैं, 26 होते हैं। और 7 या 21 और शेष कितने बच गए हैं, आप यहाँ पर भाग देके देखिए दोस्तों, 26 में 7 का, तो शेष बच गए हैं 5, 5 क्या बच गए हैं, शेष बच गए हैं। अब जैसे ही शेष बचे तो शेष वार कोड पर जाना है, और शेष वार कोड पर कौन सा शेष दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। तो 5 को कौन सा वार है, आप सभी कह देंगे कि सर उस दिन क्या वार था, गुरुवार था। कौन सा वार था, गुरुवार था। अब आप मेरे साथ साथ में अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। ये आज ही की डेट है दोस्तों, आज आप सभी को पता है, आप चेक करिए कि आज की डेट बिल्कुल सही है कि नहीं है। 24 दोस्तों दिनांक आ गई है। फिर दिसंबर का कोड 144 025 036 146, तो माह कोड आ गया है 6। शताब्दी कोड 2000 शताब्दी है कि नहीं है, 2021, तो 2000 में कौन सा कोड आएगा, 6 आएगा। फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने हैं, 21 है। निकल चुके लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 21/4, 4 पंजे 20, दोस्तों 5 लीप वर्ष अब तक निकल चुके हैं। भाग देना किसका है, 7 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। ये 21 पूरा पूरा चला गया है, 6 और 6 12 है, 12 है और 5 17 है दोस्तों, 17 है। 17 और 4 21, 21 दोस्तों, और 21 और 20 41, 41 में भाग देना है 7 का। 7 पंजे 35 होता है, बचे हैं से 6। अब आप सभी बता पाइए
कि सर 6 को कौन सा वार होता है, शुक्रवार होता है कि नहीं होता है, आज कौन सा वार है, शुक्रवार है कि गुरुवार है, कहीं ना कहीं गलती हुई हो तो एक बार आप फिर से चेक कीजिए। 7 या 21 दोस्तों शेष बचे हैं 3, 6 और 3 9 होते हैं, यहाँ पर शेष बच गए हैं 2, फिर 6 और 2 8 होते हैं, शेष बच गया है 1, 5 और 1 6 दोस्तों। आज कौन सा वार हो गया है, आज शुक्रवार हो गया है। क्या वार हो गया है, शुक्रवार दोस्तों। 24 दिसंबर 2021 को कौन सा वार है, शुक्रवार है। अब आगे चलते हैं, आगे किस डेट पर चलते हैं, 15 जनवरी 2016 पर चलते हैं। आप कैलेंडर में भी चेक करते हुए चलिए दोस्तों। दिनांक कितनी है, 15 है, जनवरी का कोड होता है 1, फिर आगे चलेंगे, शताब्दी का कोड होता है 2000 में 6, वर्ष के 2 अंतिम अंक 16 है और निकल चुके लीप वर्ष 16/4 4 चौक 16 दोस्तों होता है। 7 का भाग दिया है, 7 दूनी 14, शेष बचा है 1, 6 और 1 7 दोस्तों, ये कट गया है। फिर आगे चलते हैं, 16 और 4 20 और 1 21 दोस्तों, ये भी पूरा चला गया है। शेष बचे हैं 0, क्या बचा है 0, और जैसे ही 0 बचा तो आप क्या कह देंगे कि सर वो वार कौन सा था, शनिवार था। कौन सा वार था, शनिवार था। आगे चलते हैं 20 फरवरी 2016 पर, लेकिन फिर वही बात आ गई है दोस्तों, गलती तो हो गई है, गलती तो हो गई है। अब गलती हुई कहाँ है, 15 जनवरी 2016, यही तो जल्दीबाजी है। मैं भी आपको चेक कर रहा था, लेकिन आगे जाने से पहले ही मैंने आपको मना कर दिया। लेकिन कहाँ हुई गलती, महाकोड पर हुई कि नहीं हुई। हमने महाकोड कितना ले लिया है, 1 ले लिया है, जबकि महाकोड लेना कितना था, 0 लेना था। कितना लेना था, 0 लेना था। 15, यहाँ पर शेष बचा है 1, 6 और 1 7 दोस्तों, 16 और 4 20 होता है, तो शेष कितना बच गया है, 6 बच गया है। और जैसे ही शेष 6 बचा तो वार कौन सा हो गया, शुक्रवार हो गया। वार कौन सा हो गया, शुक्रवार हो गया। अगर आपने दोस्तों ये पूरी वीडियो देखी है तो आप जो दिनांक 20 फरवरी 2016 है दोस्तों, इसका हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। 20 फरवरी दोस्तों, 20 फरवरी 2016 का वार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों कैलेंडर की जो आज हमारी पार्ट 5 जो पार्ट 7 वाली कक्षा है वो समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।